नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देश में लोकसभा चुनाव का घमासान जारी है। 3 चरणों के चुनाव के बाद अब चौथे चरण की जंग तेज हो चली है। हर रोज नए नए मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली आर्थिक सलाहकार परिषद की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके नतीजे हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को और हवा देते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है और दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। सबसे पहले ये आपको दिखाते हैं ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि 1950 से लेकर 2015 यानी कि 65 साल के दौरान इकोनॉमिक काउंसिल की स्टडी में रिपोर्ट सामने आई है। 1950 से 2015 के बीच में आबादी की स्टडी की गई है। स्टडी के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% गिरावट दर्ज हुई है, जबकि 1950 में अल्पसंख्यकों की आबादी की तुलना से में 2015 तक 43.15% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 1950 में मुस्लिम 0.84% थी, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हुई, यानी कि इसके बढ़ने का जो दर है वो 43.15% है। इसी तरह से ईसाई और सिख समुदाय की आबादी भी बढ़ी है। 1950 और 2015 यानी कि 65 साल के दरमियान में ये रिपोर्ट सामने आई है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई है और इसमें यह बात है कि इस 65 साल के दरमियान हिंदुओं की आबादी घटी और मुस्लिमों की आबादी कई गुना बढ़ी है। अब जाहिर है बीच चुनाव में इस रिपोर्ट के आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई। बयानबाजी की एक नई सीरीज देखने को मिल रही है। बीजेपी नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि यह सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है जो कांग्रेस ने अपनाया। तो वहीं कांग्रेस कहती है कि बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए और उसके बजाय ये रिपोर्ट बीच में लाई गई है और चुनाव के बीच में लाने का सियासी मकसद है, फायदा उठाने के मकसद से यह लाया गया। एक बार सुनिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की क्या रिएक्शन इस मसले पर है। हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। आज की आबादी कितनी बढ़ गई है? 44% बढ़ी है। इसमें यदि अवैध मुस्लिम घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या के रूप में हो चाहे बांग्लादेशियों के रूप में हो, उनको अगर जोड़ दिया जाए, जो जनगणना में शामिल नहीं होते उनको यदि जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े और ज्यादा खतरनाक दिखाई देंगे। भाषण छोड़ दो, ये ठीक नहीं रहेगा। ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है कि इस देश में जितने भी मुसलमान लोग हैं इस देश के हैं, वो लोग आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग लड़ चुके हैं। तो इसीलिए अब मुसलमान और हिंदू में विभाजन ले आकर चुनाव जीतने के लिए जो कोशिश कर रहे, इस बार कामयाबी नहीं होने वाले। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो पूरे देश भर में अब प्रतिक्रियाएं इसके सिलसिले में आ रही है। ये आपने 4 नेताओं की बाइट सुनी। सिर्फ यहीं तक रिएक्शन नहीं है, बल्कि गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है। एक बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है। तो प्रियंका गांधी ने भी रिपोर्ट इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रियंका गांधी कहती हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीच चुनाव में जानबूझकर ये रिपोर्ट आई। तो पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर यह सियासी घमासान जो बढ़ा है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक भी पहुंचा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की जमीन चुनाव में खिसक रही है, लिहाजा बीच चुनाव के दौरान यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल कहते हैं कि जब जब इस तरह की सच्चाई सामने आती है, कांग्रेस उससे मुंह मोड़ने का काम करती है। सुनिए जरा।
जब ईडी और सीबीआई इनके निर्देश पे काम करते हैं तो आर्थिक सलाहकार समिति भी इनके निर्देश पे काम करती है। और ये इस तरह की रिपोर्ट बीच चुनाव में जब मैं समझता हूँ कि लगभग आधा चुनाव में पड़ गया हो और स्थिति कमज़ोर दिखी तो उनका ये रिपोर्ट ले आओ। ये चुनाव के समय भटकाने वाली बातें हैं कि ज़मीन खिसक गई है, इसलिए आज हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और इसके अलावा कोई बात हो नहीं रही। देखिए, कांग्रेस को आपत्ति किस बात पर है? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद पर आपत्ति है, परिषद की रिपोर्ट पर आपत्ति है, या रिपोर्ट में मुसलमानों की वृद्धि दर ज़्यादा पर आपत्ति है, या इसे डिस्क्लोज करने पर आपत्ति है? कांग्रेस घबराती क्यों है? जब जब इस प्रकार की सच्चाई आती है, कांग्रेस मुंह मोड़ना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। CAA लेकर के भारत अभी आया है ताकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, सिख, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, हिंदू, ये सब लोग आकर के रह पाएँ। इन सारी योजनाओं के बाद भी मुझे लगता है कि जो कुछ अभी दिख रहा है यह चिंता का विषय है। 7.8% बहुत बड़ी संख्या होती है। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उस परिषद की ये रिपोर्ट आई है जिसमें पिछले 65 साल के दौरान आबादी के बढ़ने घटने का जिक्र किया गया है। और ये रिपोर्ट कहती है कि हिंदुओं की आबादी करीब 8% घटी है इन 65 सालों के दौरान, तो मुस्लिमों की आबादी 43% से ज्यादा की दर से बढ़ी है। और उसको लेकर अब सियासी बयानबाजी आपने सुनी। 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ढेर सारे सवाल इस मसले पर खड़े हो रहे हैं और इसी प्रतिक्रियाओं से ये सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। तौकीर रजा साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तौकीर रजा साहब, बहुत स्वागत है आपका। अमित शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमित जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही तौकीर निजामी जी भी हैं, AIMIM के नेता हैं। निजामी साहब जी, निजामी साहब बताइए। चलिए, बहुत स्वागत है आप तीनों का। मैं पहले एक बार बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं पहले एक बार तीनों की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद निजामी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे वो भी करिएगा, लेकिन मैं एक बार पहले प्रतिक्रिया की शुरुआत करता हूं। तौकीर रजा साहब से पहले बात करते हैं। तौकीर रजा साहब, PM की ये आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई है। अब कांग्रेस कह रही है कि ठीक बीच चुनाव में इस रिपोर्ट को लाया गया है, सियासी मकसद से इसे लाया गया है, सियासी फायदा उठाने के मकसद से। रजा साहब क्या कहेंगे? देखिए, असल में क्या है, इसमें सियासी मकसद का कोई मायने नहीं रखता। आबादी तो बड़ी है, ये सब जानते हैं, और एक देश एक कानून होना भी जरूरी है, इस चीज को भी सबको मानना पड़ेगा। आज आबादी अगर 50 सालों में ये स्थिति आ गई है, ये विस्फोटक स्थिति, इसका कारण क्या है? ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हमेशा कांग्रेस। क्या बताइए, देश को उन्होंने दिया क्या? और सबसे बड़ी बात, अगर विस्फोटक जनसंख्या हो रही है तो मुसलमान क्यों पिछड़े हुए आज तक ना हो आर्थिक तो आगे बढ़ पाए? इसका कहीं ना कहीं कारण जो है पीछे कांग्रेस ही है। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति कर उनको बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन इससे समझ में आता है कि इन्होंने कहीं किसी प्रकार से कोई उनके साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं किया, ना उनके लिए कुछ करा। अगर करते वो शिक्षित होते तो इस प्रकार से विस्फोटक स्थिति नहीं होती। और क्योंकि जहां जहां शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा है, वहां पर आबादी का जो प्रतिशत है मुसलमानों में कंट्रोल है और विस्फोटक स्थिति नहीं है। जहां जहां शिक्षा का स्तर गिरा है, वहां स्थिति उससे ज्यादा भयाक्रांत है। तो अगर साहब, थोड़ा सा शायद नेटवर्क का आपके यहाँ पे इशू है, वो थोड़ा सा अगर आप सुधार सके तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी आवाज तो हम सुन पा रहे हैं लेकिन वीडियो थोड़ा अटक के आ रहा है। अमित शर्मा साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। प्रतिक्रियाओं के सिलसिले में ये तक कहा जा रहा है कि हम 5 हमारे 25 का फॉर्मूला अब चलेगा नहीं। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण जिस तरह से सालों तक किया, उसकी वजह से ये नतीजा है कि मुस्लिम्स की आबादी 43% तक बढ़ गई, हिंदू घट गए। बताइए अमित जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्थिक सलाहकार परिषद जो है 1950 से 2015 तक की ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है, जो प्रधानमंत्री जी के शायद कहने पर चुनावी समय उसका विश्लेषण करने की लिए जारी कर दी गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि 1950 से 2015 तक 9 वर्षों तक इस रिपोर्ट को क्यों छुपा के रखा गया?
अगर क्या 9 वर्ष तक ये इंतजार कर रहे थे 10 साल में देश के प्रधानमंत्री के मुसलमान और बच्चे पैदा करें या हिंदू और बच्चे पैदा करें, ये जनगणना जनसंख्या बढ़ती जाए और हम उसके बाद जो है रिपोर्ट जारी करें। तो 9 वर्षों तक छुपाई हुई मेरी इस पर आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद ने 9 वर्ष तक इस रिपोर्ट को क्यों छुपाए रखा और आज चुनावी वर्ष में चुनावी समय में क्यों जारी किया गया, पहला मुद्दा। दूसरा कि देश में जब 2011 की जनगणना ही नहीं हुई तो आर्थिक सलाहकार परिषद की इस रिपोर्ट की कितनी गंभीरता है, इससे तो देश के 2021 की सरकारी एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह बनता है। 2011 की जनगणना हुई है, 21 की गणना नहीं हुई है। नहीं, 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई। जी वही कह रहा हूं। हाँ। 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई, जनगणना पेंडिंग है और जिससे स्पष्ट होता कि और भी शायद हो सकता है कि आर्थिक सलाहकार परिषद की और सारी रिपोर्टों में कुछ गंभीरता होती, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इसकी गंभीरता कितनी है। तीसरा मेरा प्रश्न कि राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार कि जो सभी धर्म हैं उसमें प्रजनन दर की रिपोर्ट वो समान है। ये कौन कह रहा है? ये राष्ट्रीय परिवार एवं हेल्थ मिशन कह रहा है, जो लगातार जो बिना जाति धर्म के आधार पर जनसंख्या का प्रजनन के आधार पर तुलना करता है। तो अब ये बताइए कि ये सारी रिपोर्टों में भिन्नता है, तो आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट जो चुनावी समय में, ठीक है, इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। आपने महत्वपूर्ण इशू उठाए हैं। मैं एक बार तौकीर निजामी साहब से भी प्रतिक्रिया ले लूं, फिर उसका डिबेट को ओपन करते हैं। तौकीर निजामी साहब, क्या प्रतिक्रिया आपकी? चूंकि आपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के स्तर के तमाम जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी। मुस्लिमों की आबादी 43% बढ़ी है, यानी कि बहुत तेजी से हिंदुओं की आबादी घटी है। आपकी प्रतिक्रिया निजामी साहब? बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपके चैनल पे हमको अपनी बात रखने का मौका दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक्चुअली देखना चाहती है, ये दोनों की नूरा कुश्ती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने 75 साल इस देश में राज किया और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आई, क्यों नहीं लागू किया गया भाई? और अभी ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस पिच पर खेलने, हिंदू मुस्लिम की पिच पे खेलने की कोशिश कर रही है, तो अब इनको याद आ रहा है। मैं देखना चाह रहा हूं कि पीएम का इतना स्तर गिर गया है कि देश का प्रधानमंत्री कहीं भैंस चोरी की बात करता है, कहीं मंगलसूत्र की बात करता है, अब तो अडानी अंबानी पे आ गए। अभी उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस इस देश में आ गई तो जाकर वहां बाबरी ताला जो है कि मंदिर पर जाकर लगा देंगे। तो मेरा मानना है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यह मानना है कि कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी दोषी है। क्यों नहीं इन्होंने 75 साल इस देश में राज किया? जब जाकर इन्होंने क्यों नहीं ये सारी रिपोर्टें सार्वजनिक की? आज पीएम को ये याद आ रहा है, चुनावी वर्ष में याद आ रहा है, चुनाव के टाइम पे याद आ रहा है कि मुस्लिमों की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है। मैं तो कहता हूं कि जो हमारे संघ के लोग हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग, अरे भाई आप क्यों नहीं शादियां करते? आप क्यों नहीं अपनी जनसंख्या बढ़ाते? और मोदी जी तो खुद बताएं कि वो कितने भाई बहन हैं, 6-7 भाई बहन हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं ये सारे के सारे इस देश में पूरी जनसंख्या तो इन्होंने बढ़ा के रखी हुई है। कहां 80 और कहां 20, कहां की जनसंख्या की बात कर रहे हैं? हम तो कहते हैं इस देश की जनसंख्या मुसलमानों की घटी है। और इन्होंने ये एक सवाल और उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ये अभी चुनाव में क्यों लेके आई? ये तो बताएं कि 2024 तक के आंकड़े क्यों नहीं पेश किए इन्होंने? 2024 तक तो इन्हें बताना चाहिए था। देश में इनकी कम से कम 10 साल की सरकार और साथ ही अमित शर्मा जी ये सभी कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर, जब रिपोर्ट 2015 तक की, यानी कि 9 साल पहले ये रिपोर्ट तैयार हो गई थी, तो ठीक चुनाव के बीच में इस रिपोर्ट को लाने का मकसद क्या? वो भी तब जब लगातार हर अलग अलग मंचों से मुसलमानों को लेकर, आरक्षण को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। बताइए तौकीर रजा साहब। देखिए, चुनाव से इसका कोई मकसद नहीं है। जो रिपोर्ट है वो आपके सामने है और जनता के बीच में अगर रिपोर्ट आ रही तो इन लोग घबरा क्यों रहा है? घबरा कौन रहा है वो देख रहा है। जिसके चोर की दाढ़ी में तिनके वाली स्थिति आज इनकी बनी हुई है। निजामी साहब भी वही बात कर रहे हैं और अमित शर्मा जी वही बात कर रहे हैं। घबरा क्यों रहो भाई? सामना करो ना, सच्चाई तो है।
विस्फोटक स्थिति तो हो गई है, कंट्रोल करना चाहिए। अगर कल से जनसंख्या बढ़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी में है, घबराहट तो देश के प्रधानमंत्री जी रहे हैं। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मुसलमानों को भैंस दे देंगे, प्रॉपर्टी दे देंगे, उस तरह की बात कर रहे हैं। तो घबरा हुए तो देश के प्रधानमंत्री हैं। आज अडानी अंबानी पे जिस पर बोलना चाहिए था उनको आज तक नहीं बोले। आज पहली बार देश का प्रधानमंत्री अडानी अंबानी पे बोल रहा है, जबकि विपक्ष पे बार बार सवाल उठा रहा है कि इस बात को आप क्यों नहीं रख रहे। अगर इस तरह निजामी साहब आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। निजामी साहब क्यों नहीं कराई गई? निजामी साहब आ रहा हूं, पहले तौकीर रजा की बात हो जाए, उसके बाद निजामी साहब आपके पास आ रहा क्यों नहीं कराई गई? ठीक है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है। ये तौकीर साहब बताएं मुझे कि भारतीय जनता पार्टी को आज चुनाव में क्यों याद आ रही है? ठीक है, तौकीर, हाँ ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। आप काम कर रहे हैं, ये वेला लगा के क्या आप समाज का भला करना चाह रहे हैं? जरा ये बता दीजिए, आपने क्या कर दिया आज तक मुसलमानों ने? जरा ये बता दीजिए। और अगर कोई ये रिपोर्ट आ रही है, इससे ये बता रहे हैं कि स्तर कितना गिरा है, विस्फोटक जनसंख्या को कंट्रोल करना आवश्यकता है, और इसके लिए बहुत अच्छा जरूरी है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। ठीक है, अमित शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, लगभग सारे नेता एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी की ये कहते हैं कि चूंकि सालों तक कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं चूंकि पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसमें यह अनुत्तरित रह गया था। ये रिपोर्ट की टाइमिंग को लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है। गिरिराज शर्मा केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने धर्मशाला बना दिया देश को। बताइए आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस को तुष्टीकरण की आरोप लगाने के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास और कुछ रास्ता रह नहीं गया। ये आखिरी एक हथियार हिंदू मुस्लिम के बाद मुसलमानों की आबादी का था। पाकिस्तान आ चुका, तमाम मेरे को अमित भाई जरा ये बताइए, आप सोना आ चुका, तमाम सारी चीजें आ चुकी। मैं भारतीय जनता पार्टी आपके सीटों का प्रतिशत देख लीजिए, आप कितनी सीटों को चुनाव लड़ रहे हैं देख लीजिए। आधी अधूरी बात सुनते हैं और आधा अधूरा बयान देते हैं। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री जी के लिए कुल जरूर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बेरोजगारी की रिपोर्ट के बारे में तौकीर रजा साहब आ रहा हूं आपके पास में, रजा साहब आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। सलाहकार परिषद किसानों की आत्महत्या की रिपोर्ट बता दे। चीन कितना पाकिस्तान में, पाकिस्तान से और चीन कितना हिंदुस्तान के अंदर 10 वर्षों में भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। रजा साहब आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक एक करके बोलते हैं। रिपोर्ट कब जारी होगी? भ्रष्ट पैसों को लेकर नीरव मोदी, विजय माल्या, ये तमाम 9 लाख करोड़ रुपए देश से लोग चुराकर बाहर भाग गए। मोदी जी के नाम के नीचे इनकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट कब आएगी? ठीक है, काले धन की तौकीर निजामी जी, तौकीर निजामी जी, निजामी जी को चुप करिए ने 56 वोट में। अरे तौकीर निजामी नहीं जी, तौकीर रजा जी बोल रहे हैं आपसे। तौकीर रजा साहब आपसे बात कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तौकीर निजामी जी तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तौकीर निजामी साहब आपसे जाना चाहेंगे, रजा साहब ये कह रहे हैं कि AIMIM और कांग्रेस के नेता डर गए हैं कि किसको कितने वोट मिले थे और आने वाले कल में किसको कितने वोट मिलेंगे, लेकिन ये डरे हुए कांग्रेस के लोग, मैंने कहा ये दोनों की नूरा कुश्ती है। अरे वो आपके लिए कह रहे हैं कि आप डर गए हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अरे भैया, कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? कहां पर ले जा रहे हैं ये मुद्दे को? अरे हमको तो हैदराबाद में हमारे ओवैसी साहब को डराने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता ऐसे तीर का निशान छोड़ रही है। साहब और अमित जी की आवाज को कम कीजिएगा एक बार। हम पूरे देश में नहीं डरते। ठीक है, निजामी साहब बोलिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस डर रही है, लेकिन बीजेपी ये लगातार कह रही है। और दूसरी बात ये है, तौकीर निजामी साहब, बात आंकड़े अगर सामने आए, आंकड़े ये कहते हैं कि 43% आबादी बढ़ी है, उस दर से आबादी बढ़ी है। 9% के आसपास थे, अब 14% को पार कर गए हैं। इतनी तेजी से ये आबादी बढ़ रही है, क्या ये चिंता का सबब है? आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के बीच में सब चीज़ों को क्यों लेके आई, ये अपने को सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये बात सच है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से लेके भैंस से और सारी चीज़ों से करके यहाँ तक ये पहुँचे हैं, क्योंकि इनके पास अब कुछ और बचा नहीं है। लास्ट इनका यही हथियार रह गया। अभी प्रधानमंत्री जी मंचों से रोएंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, फिर वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी, संघ के लोग
लोग, भैया आप लोग शादियां करो ना, आप देश की जनसंख्या को बढ़ाओ ना, आप देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो यहां पर देश के बारे में बात होनी चाहिए कि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई को ये रोक नहीं पाए, इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इसके सबसे ज्यादा दोषी 75 साल में कांग्रेस है। कांग्रेस ने इस देश पे ज्यादा राज किया, मुसलमानों के भर भर झोली वोट तो इन्होंने लिए, ठीक है, तौकीर रजा साहब जवाब दीजिएगा। बेवकूफ बनाया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने क्यों नहीं लागू की? हालांकि निजामी जी ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि जिस दर से मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया, लेकिन वो लगातार कहते हैं कि तुष्टीकरण की नीति पहले कांग्रेस ने की और अब बीजेपी कर रही है, वो ये भी कह रहे हैं। रजा साहब बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये बोला है, एक आंख से देखने की कोशिश करी है, और उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक देश एक निशान होना चाहिए, और इसका नतीजा भी रहा है। नहीं तो आपके समय में, कांग्रेस के समय में आपने देखा होगा कश्मीर में एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान रहे, हमने उसको खत्म किया। इसके कारण तो चुनाव मत कराइए ना, चुनाव जो करा रहे हो आप छोड़ दीजिए, चुनाव मत कराइए। एक देश एक राज्य एक नेता, आपका जो आपकी मंशा है इस देश को कहां ले जाना चाह रहे हो तो वो अपने आप हो जाएगी। कर लीजिए, क्यों करा रहे हो चुनाव क्यों करा रहे हो? अब क्यों याद आ रहा है आपको ये सब? ऐसा नाम होने से सिर्फ कुछ नहीं, तो सेना है, थोड़ा सा मैं धैर्य रखे हूं, लेकिन आप तोड़ मरोड़ के बात को पेश करने की कोशिश मत करिए। तौकीर साहब जनसंख्या का समर्थन कर रहे हैं, नहीं आप विस्फोटित जनसंख्या का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब ये साफ सुथरी बात है। ठीक है निजामी साहब, एक सवाल मेरा भी, ये जो सवाल रजा साहब पूछ रहे हैं उसके साथ एक सवाल मेरा भी निजामी साहब आपसे, एक सवाल निजामी साहब ये जो प्रतिक्रिया आई है उसके संदर्भ में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी के, वो कहते हैं कि देश में हम 5 हमारे 25 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, और प्रधानमंत्री भी अलग अलग मंचों से लगातार इस बात को लेकर कह भी चुके हैं। अभी संपत्ति की बात को लेकर जब वो अपनी बात रख रहे थे तब भी उन्होंने कहा था। आप इसको किस तरह से देखते हैं, ये जो उन्होंने बात कही है कि हम 5 हमारे 25 का फॉर्मूला नहीं चलेगा? देखिए, मैं वही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं ये फिर देश को गुमराह करने और भटकाने का काम किया जा रहा है। हम 5 हमारे 25। रजा साहब बोलने दीजिए, रजा साहब बोलने दीजिए। पहले तो मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो उठाकर देखो, नेताओं को तो उठाकर देखो, इनके कितने बच्चे हैं, मोदी जी कितने भाई बहन, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भाई बहन, ये चीजें तो पहले ये तो गिरेबान में झांक के देखो, कहां 20%, कहां 18-20%, कहां 80%। अगर एक दिन में एक बच्चा भी आप पैदा कर रहे हो तो तुम इधर देखो। अरे निजामी साहब, पूरी रिपोर्ट सामने है, हम उस रिपोर्ट पर ही चर्चा कर रहे हैं। रिपोर्ट साफ तौर पर ये कह रही है कि पिछले 65 साल के दौरान झूठी है, चुनाव के टाइम पर लाई गई रिपोर्ट है। ठीक है, अमित शर्मा जी आपसे प्रतिक्रिया। चुनाव के बीच में आप ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट लाई गई है, 10 साल का यहाँ क्या आपको लगता है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है और कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्षी दलों के लिए ये चुनौती बन पाएगी रिपोर्ट 20 चुनाव में? चुनाव को प्रभावित करने के लिए ठीक है निजामी साहब, झूठी रिपोर्ट है कि किसी तरह की कोई कांग्रेस को चुनौती नहीं है। कांग्रेस जानती है, देखिए ये झूठी रिपोर्ट है, बिल्कुल लाई गई है, जो वो हिंदू मुस्लिम की बात को समझता है, हम राम को लाए हैं इस गाने को समझता है। लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, लोग जनगणना कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो तब राम को लाने की आपकी क्या औकात है? राम तुमको सबको लाए हैं, राम के नाम पे तो तुम खा रहे हो यार, राम तुमको लेके आए। निजामी साहब एक मिनट से लेके आ जाओगे राम को? अरे निजामी साहब, अमित शर्मा जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। निजामी जी, अमित शर्मा जी से मेरा सवाल था, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, वो अपनी बात रख रहे हैं जी, सुनिए। आर्थिक सलाहकार परिषद को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए कि हम इस रिपोर्ट को जारी करने पर नीचे एक नोट लिखना चाहिए कि हम 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद जनगणना नहीं करा पाए। जो 1950 से 15 तक की रिपोर्ट जारी करी थी, 9 वर्षों तक जो हमने छुपा के रखी, वो हमारा एक बी प्लान था। और जो जनगणना कंट्रोल करना चाहिए, जब पॉलिसी बनानी चाहिए थी, वो रिपोर्ट साबित करने से नहीं होगा, हमें ये उन पर कंट्रोल कर पॉलिसी से। ठीक है, तौकीर रजा साहब आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा इस विषय पर। ये प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, और जो बात यहां पर अमित शर्मा कह रहे हैं कमोबेश यही बात तेजस्वी यादव ने भी कही। वो कह रहे हैं कि 2021-22 की जनगणना पेंडिंग है,
वो जनगणना हुई नहीं और 2015 की एक रिपोर्ट को 9 साल बाद अब जारी किया जा रहा है चुनाव के बीच में। इसका मकसद सियासी फायदा उठाने का है, नफरत फैलाने का है और साथ ही वो ये कहते हैं कि क्यों नहीं, अगर कंट्रोल नहीं हो पाया 9 साल में भी तो कौन जिम्मेदार है। और मेरा एक सवाल है उनसे, ये जवाब दीजिएगा कि ये सवाल जो है अभी जबकि जनगणना हुई नहीं है, अगर जनगणना होती है। अमित जी एक मिनट, अमित जी आपकी बात हो गई। रजा साहब से पूछ रहा मैं सवाल। जी रजा साहब बोलिए। विस्फोटक स्थिति इससे भी ज्यादा होगी, इससे ये समझ में आता है। और आने वाले भविष्य के लिए हमको एक लगाम लगाने के लिए हमको एक जनसंख्या पॉलिसी को लागू करना पड़ेगा भविष्य में, और उसके लिए बहुत जरूरी है ये जनसंख्या विस्फोटक अभी और बढ़ेगा, जबकि अभी जनसंख्या अभी आया नहीं है। स्थिति और बढ़ेगी और वो रिपोर्ट अगर आएगी तो मेरे को लगता है कि इससे और ज्यादा जनसंख्या का आंकड़ा निकल के सामने आएगा। हमको इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, लेकिन क्या करें, अमित शर्मा जी हो या तौकीर निजामी साहब हो, ये दोनों जनसंख्या इनके यहाँ बढ़ रही है, इसका ये समर्थन करते हैं क्योंकि इनके वोट बैंक बढ़ते हैं। ठीक है तौकीर जी, फाइनल कमेंट आपका। तौकीर जी, तौकीर निजामी जी से मेरा सवाल है। तौकीर रजा और तौकीर निजामी दोनों हैं, तो दर्शकों को भी मैं क्लियर करता चलूं। निजामी साहब आपसे मेरा सवाल है, फाइनल कमेंट रखिएगा 20 सेकंड के भीतर अपनी बात। ये जो लगातार जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है या जो रिपोर्ट आ रही है, इसको सियासत के इतर अगर देखें तो क्या वाकई में ये चिंता का विषय है? क्या इस पर लगाम लगनी चाहिए? क्या इसको लेकर कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए? आपकी प्रतिक्रिया निजामी साहब, फाइनल 20 सेकंड के भीतर। न छेड़े हमें, हम सताए हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब को जितना टॉर्चर परेशान अभी माधवी लता जी हमारी मस्जिद की तरफ तीर का निशान बनाकर छोड़ रही हैं, जिस तरह से देश का माहौल बना हुआ है, हम वहीं आना चाहते हैं। हम वही कहना चाहते हैं कि हमको मुसलमान को तो इन दोनों ने फुटबॉल समझ के रखा हुआ है साहब। एक लात ये इधर से मार रहे हैं, 75 साल इन्होंने लाते मारी, आज फिर कांग्रेस को इसका वोट का श्रेय पूरा जाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण पे आ गई है। आज मुसलमानों की लगातार तौकीर निजामी साहब ये कहते हैं कि मुस्लिमों को लगातार जिस तरह से उनके साथ में अनहित उनका होता रहा है, इसलिए तुष्टीकरण पहले कांग्रेस ने किया और अब भाजपा कर रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि बीच चुनाव के समय इस तरह की रिपोर्ट सार्वजनिक करना ये सिर्फ सियासी फायदा लेने के मकसद से किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोई सियासी मकसद, फायदा लेने के मकसद नहीं है, बल्कि चिंता जाहिर की गई है कि इस तरह की एक रिपोर्ट सामने आई है। बहरहाल जनता इसे किस तरह से लेती है इस पर देखना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, बात रखने के लिए। नमस्कार।